अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप्रोक्सन टैबलेट के बारे में और जानेंगे इसके तरीक़े इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़वाइद के बारे में और इसके नुकसानात के बारे में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर लास्ट पे आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अगर बात करें सिप्रोक्सन टैबलेट के फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और हम इसका इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए करवाते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करें कि सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल हम कहां कहां और कौन कौन सी कंडीशन में करवा सकते हैं, तो सिप्रोक्सन टैबलेट क्योंकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इसके साथ साथ हम इसका इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए करवाते हैं, तो सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल हम स्किन इन्फेक्शन यानी कि स्किन पर चोट लग जाना या कोई पिंपल्स वगैरह का बन जाना या वैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो जाना, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल हम टाइफाइड फीवर, एक सीजनल फ़ीवर होता है, एक टाइफाइड फ़ीवर, टाइफाइड फ़ीवर में भी हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं और सीजनल फ़ीवर में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल हम यूटीआई से मुराद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि पेशाब वाली नाली में किसी वजह से इन्फेक्शन का हो जाना, उसके दौरान भी हम सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल हम अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन वगैरह का हो जाना, उसकी वजह से सांस लेने में मुश्किलात का पेश आना, उसके दौरान भी हम सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल करवा के तो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल हम चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि छाती पर रेशा वगैरह का हो जाना, खांसी वगैरह का लग जाना, तो चेस्ट इन्फेक्शन जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो सिप्रोक्सन टैबलेट की वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकती है, ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। बट ये भी कुछ केसेस में आते हैं, मोस्टली केसेस में नहीं आते। इसके अलावा अगर बात करें इसकी डोज़ की तो सिप्रोक्सन टैबलेट मार्केट में 250 mg प्लस 500 mg में अवेलेबल है। अगर बात करें इसके तरीक़ा इस्तेमाल की कि हम बच्चों और बड़ों में इसका इस्तेमाल कैसे करवा सकते हैं, तो सिप्रोक्सन 250 mg वाली टैबलेट का इस्तेमाल हम बच्चों में 12 से 14 साल के बच्चे में हम एक सिप्रोक्सन टैबलेट का इस्तेमाल 250 mg वाली का एक टैबलेट रोज़ाना करवा सकते हैं। इसके अलावा 14 से 17 साल की एज के बच्चे में हम सिप्रोक्सन 250 mg वाली टैबलेट का इस्तेमाल हम एक टैबलेट सुबह और एक शाम भी करवा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पे, इसलिए डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। अगर बात करें अडल्ट्स में इसकी डोज़ की, तो अडल्ट्स में 500 mg वाली टैबलेट का इस्तेमाल हम एक टैबलेट रोज़ाना भी करवा सकते हैं और एक टैबलेट सुबह और एक शाम भी करवा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने तौर पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।